अस्सलामुअलैकुम या अहलल इस्लाम, क्या हाल चाल। आज हम वर्क को डिस्कस करेंगे और फिज़िक्स के मुताबिक वर्क एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। फिज़िक्स कहती है कि एक बच्चा एक चेयर पर सारा दिन बैठ के पढ़ता है, शाम तक उसने कोई वर्क नहीं किया। एक मज़दूर बेचारा नीचे खड़ा होकर सारा दिन ईंटें छत के ऊपर फेंकता है, शाम तक उसने कोई काम नहीं किया। अगर कोई बंदा बाल्टी उठा के जा रहा है, चाहे वो जितना मर्जी सफ़र कर ले, फिज़िक्स के मुताबिक उसने कोई काम नहीं किया। अगर सर पर कोई चीज़ वज़नी उठा के आप जा रहे हैं, जितना मर्जी सफ़र कर ले, तो फिज़िक्स के मुताबिक आपने कोई काम नहीं किया। अब हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स असल में वर्क किस चीज़ को समझती है, कि वर्क क्या चीज़ है। फिज़िक्स कहती है कि अगर हम किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो जिस्म फोर्स की सिमत में कुछ ना कुछ फासला तय करे, तब वर्क होगा। जैसे ये बोर्ड मार्कर है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये फोर्स की डायरेक्शन में कोई ना कोई फासला लाजमी होना चाहिए। फासला होगा तो फिज़िक्स की ज़बान में वर्क होगा। मज़ीद मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या आप कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दरमियान में डॉट है, डॉट को ख़त्म करें तो हम क्या लगाते होते हैं, डॉट को ख़त्म करें तो हम लगाते होते हैं कॉस ऑफ थीटा। अब देखें वही एग्जांपल मैंने अभी आपको दी, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एक बच्चा सारा दिन बैठ के पढ़ता है चेयर पर, तो उसने कोई डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया। जब उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो वर्क भी क्या हो गया, ज़ीरो। अब फिज़िक्स के मुताबिक वो वर्क ज़ीरो हो गया। एक मजदूर बेचारा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, एक जगह पर खड़ा होकर ईंटें फेंकता है, तो उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो उसका वर्क क्या हो गया, ज़ीरो। फिज़िक्स कहती है कि फोर्स अप्लाई हो तो फोर्स की डायरेक्शन में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। फोर्स लगाएं तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हो, तब फिज़िक्स की ज़बान में वर्क होगा। और जो बाल्टी वाली एग्जांपल दी मैंने, वो हम लास्ट पे समझते हैं, वो केस आएगा आगे। ये हो गया वर्क का फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं फार्मूला। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, वर्क को थोड़ा सा और देखते हैं। ये एक चेयर पड़ी है, चेयर के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, चेयर को ए से उठा के कहाँ पे ले जाते हैं, बी पे। फोर्स हम कैसे लगाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ। फोर्स हम ऊपर की तरफ लगाते हैं, लेकिन चेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक किधर चली जाती है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो एक्स एक्सिस पर कवर हो रहा है। फोर्स हम ऊपर लगा रहे थे, तो हमने पढ़ा हुआ है जब भी कोई वेक्टर टेढ़ा होगा, ये फोर्स है, जब भी कोई वेक्टर टेढ़ा हो तो हम उसके दो कंपोनेंट बना देते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट, यहाँ पे देखें दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा y वाला कंपोनेंट और एक कंपोनेंट बनेगा x वाला कंपोनेंट। इस एंगल के सामने y वाला और नीचे x वाला। अब देखें यहाँ पे हमने फोर्स लगाई टेढ़ी, तो यहाँ पे भी दो कंपोनेंट, यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये एक बन जाएगा एफ वाई वाला और ये वाला एफ एक्स वाला। एफ एक्स इधर को और एफ वाई ऊपर को, ये वाला एफ एक्स और ये एफ वाई और ये फोर्स है एफ। अब जब हम किसी चेयर को टेढ़ी फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, ये वाला एफ एक्स कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स हिस्सा ले रहा है वर्क में। वर्क में कौन हिस्सा ले रहा है, एफ एक्स हिस्सा ले रहा है, एफ वाई हिस्सा नहीं ले रहा, क्योंकि चेयर ऊपर नहीं जा रही, चेयर सिर्फ आगे जा रही है। तो यहाँ पे देखें वर्क का फार्मूला, अब यहाँ पे भी देखें W इज इक्वल टू एफ डी, और एफ के साथ अब क्या लगाएंगे, एक्स, क्योंकि कौन सा कंपोनेंट हिस्सा ले रहा है वर्क में, एफ एक्स। तो जब भी हम एक्स को हटाएं तो क्या लगाते होते हैं,
कॉस ऑफ थीटा लगाते होते हैं तो हम कह सकते हैं एफ डी कॉस ऑफ थीटा। ये भी वर्क का फार्मूला। यहाँ से भी समझ लें कि कॉस थीटा आता है, या डॉट को ख़त्म करें तो हमेशा क्या लगाते होते हैं, कॉस थीटा लगाते होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट क्या समझना है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है ये, वर्क एक स्केलर क्यों है, इसको देखते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट हो तो उसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो हमें पता चल जाए क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर आता है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर एक स्केलर है, इसलिए वर्क भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब हम इसका एसआई यूनिट देखते हैं। इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, वर्क का एसआई यूनिट होता है जाउल। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं वर्क का एसआई यूनिट जाउल। और ये किसके बराबर होता है, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर। तो जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। अक्सर एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो पूछी जाती है, कहा जाता है डिफाइन वन जाउल, कि एक जाउल की डेफिनेशन करें। वन जाउल की डेफिनेशन कैसे करेंगे, अगर हम किसी जिस्म पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं, अगर हम किसी जिस्म पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो जिस्म कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो वो किसके बराबर होगा, 1 जाउल के इक्वल होगा। व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड on a body and it covers displacement 1 meter in the direction of force, in the direction of force, और ये फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर फासला तय करें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन इट इज इक्वल टू 1 जाउल, देन इट इज इक्वल टू 1 जाउल। तो ये किसके बराबर होगा, 1 जाउल के बराबर। तो यहाँ पे आप लिख दे 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन और 1 मीटर, इसके साथ समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, 1 जाउल की होगी। अब मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क मिनिमम कब होगा। तो देखिए सबसे पहले इधर हेडिंग दे मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क। अगर हम एंगल 0 पुट करें, क्या पुट करें, थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए वर्क का फार्मूला हमने किया एफ डॉट डी, डॉट को ख़त्म करें तो क्या लगाते हैं, कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए वही एग्जांपल बोर्ड मार्कर वाली जो मैंने आपको स्टार्ट में दी थी कि मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं और फोर्स की सिमत में डिस्प्लेसमेंट कवर हो। मैं फोर्स किस तरफ लगा रहा हूं, आगे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल कितना आएगा, एंगल 0 आएगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं, देखें W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, कॉस थीटा की जगह पे 0 पुट कर देंगे, और कैलकुलेटर पे कॉस 0 लिखें तो क्या वैल्यू आती है, 1। और 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे वर्क क्या है, मैक्सिमम, वर्क क्या है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपने लिख देना है एट थीटा इज इक्वल टू 0 वर्क इज मैक्सिमम, वर्क इज मैक्सिमम। अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्क मिनिमम कब होगा और पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। तो इसको नोट कर लें, 2 मिनट का लेक्चर रह गया बस। तुम्हें पाना है जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। अब हम देखते हैं मिनिमम वर्क, मिनिमम
वर्क, या दूसरे लफ्जों में हम इसको कह सकते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क जब हम एंगल पुट करेंगे 90 का, कितना एंगल पुट करेंगे 90 का, तो वर्क जीरो होगा या मिनिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में मैंने आपको बाल्टी की एग्जांपल दी थी। अब बाल्टी को आपने उठाया हुआ है, फोर्स आपने ऊपर को लगाई, देखो आपका हाथ किधर को फोर्स लगाता है, ऊपर को। फोर्स आपने ऊपर को लगाई और आप जा रहे हैं आगे, फोर्स हमारी लग रही है ऊपर को और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है आगे को। दोनों के दरमियान में एंगल कितना आ रहा है 90 का। तो यहाँ पे एंगल पुट करके देखते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। थीटा की जगह पे कितना पुट कर देंगे, थीटा की जगह पे 90, और कॉस 90 कैलकुलेटर पे लिखें तो उसका आंसर क्या आता है 0। और ज़ीरो वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो वैल्यू होती है मिनिमम। ज़ीरो वैल्यू क्या होती है मिनिमम। तो यहाँ पे वर्क क्या हो गया, वर्क भी हो गया 0। तो ये प्रूव हो गया कि आप बाल्टी उठा के जितना मर्जी सफ़र कर लें, फिजिक्स के मुताबिक आपने कोई वर्क नहीं किया। एट थीटा इज इक्वल टू 90 वर्क इज 0, ठीक है, या वर्क इज मिनिमम, ये केस भी होगा। अब आपने कोई चीज़ सर पे उठाई हुई, तो आपके हाथ किधर को फोर्स लगाते हैं, आपके हाथ तब भी ऊपर को फोर्स लगाएंगे, और आप डिस्प्लेसमेंट आगे को कवर कर रहे हैं, फोर्स ऊपर को डिस्प्लेसमेंट आगे को, अब भी एंगल 90, तब भी फिजिक्स के मुताबिक आपने कोई वर्क नहीं किया। तो ये केस हो गया। अब हम देख लेते हैं कि वर्क पॉजिटिव कब होगा और वर्क नेगेटिव कब होगा। देखें यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क जब हम एंगल पुट करेंगे 90 से छोटा तो वर्क होगा पॉजिटिव। ये अलामत शो कर रही है, ये वाली अलामत, ये जिस तरफ मुंह खुला हो इसका मतलब ये चीज़ बड़ी है, और जिस तरफ ये हो इसका मतलब ये चीज़ छोटी है। तो 90 बड़ा है थीटा से। यहाँ पे आप देखें W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। 90 से छोटा जो भी हम पुट करेंगे तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब कॉस पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्क क्या है पॉजिटिव है। कोई भी आप पुट कर से देख सकते हैं, 0 पुट करके देख लें, 0 पुट करके हमने देखा था 1 आई थी, 1 वैल्यू मैक्सिमम आई थी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रूव हो गया एट थीटा इज लेस देन 90 वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव। वर्क का आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि वर्क नेगेटिव कब होगा। वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ वर्क नेगेटिव कैसे होगा। जब भी हम एंगल पुट करेंगे 90 से बड़ा, 90 से ग्रेटर देन एंगल पुट करेंगे तो वर्क आएगा नेगेटिव। देखें W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। थीटा की जगह पे फर्ज कर ले मैं पुट कर देता हूँ 180, 90 से बड़ा ही है, तो 180 को जब हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो 180 का आंसर आता है -1। अब यहाँ पे ये क्या हो गया -FD, तो इसका मतलब वर्क क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब रियल लाइफ में देखें, या तो आपने कोई काम किया या तो नहीं किया, लेकिन नेगेटिव वर्क से क्या मुराद है, ये एक अजीब चीज़ है। देखें मैंने किसी जिस्म को ऊपर फेंका तो मैंने फोर्स लगाई अपवर्ड, ग्रेविटी इसको किधर खींच रही है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, इसलिए हम इसको कह देते हैं नेगेटिव वर्क। वर्क इज अगेंस्ट द ग्रेविटी इज नेगेटिव, ये इसकी एग्जांपल में आ सकता है। अब लास्ट में हम इसकी डायमेंशन को देख लेते हैं, ठीक है। डायमेंशन क्या है वर्क की, तो यहाँ पे तुम्हें पाना है ज़रा देर लगेगी। डायमेंशन, यहाँ पे हेडिंग दे डायमेंशन। वर्क का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, वर्क इज इक्वल टू एफ डी। एफ किसके बराबर होता है एम ए के, एम ए एम, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर। तो यहाँ पे देखें मैस की जगह पे क्या आ जाएगा,
मैस की जगह पे आ जाएगा कैपिटल एम, और ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। मीटर की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की डायमेंशन होती है एल, क्योंकि ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो ये एम का स्केयर हो जाएगा इधर एल का स्केयर, लेंथ का स्केयर, और एस का स्केयर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी का स्केयर। ये हो गई वर्क की डायमेंशन। इसी के साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लें। अल्लाह हाफिज़।